बहुत सारी कहानियां हैं जो मुझे पसंद है, मगर कुछ मेरी बहुत ही प्रिय कहानियों में से एक है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी, एक ऐसी कहानी जो आपको यह बताएगी कि क्या सही है और क्या ज़्यादा सही है, या आप में कमियां नहीं ढूंढेगी, यह आपको मॉरल लेक्चर नहीं देगी, मगर आपको गुदगुदाती हुई बहुत बड़े बड़े मैसेज दे जाएगी। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसकी उम्र कोई 20 से 22 साल थी। बहुत ही अच्छा लड़का, नेक लड़का, सच्चा लड़का था, मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी उसके साथ। वो कुछ काम नहीं करता था, पैसे कमाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करता था। माँ पिता बड़े परेशान थे इससे। कहते थे, यार तू दिन रात घर में पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। उसने कहा, मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती, मुझे खाना प्रिय है और मैं खाना चाहता हूं खूब, बहुत सारा। और उसके अंदर इतनी गंदी बीमारी थी खूब ज़्यादा खाना खाने की कि 4-4, 5-5 लोगों का खाना एक एक बार में खा जाता था। और 3 बार खाने को मिल जाए तो 15-20 आदमी का खाना एक बार में खा जाए। माँ पिता बहुत परेशान, इतना ज़्यादा परेशान कि उन लोगों ने किसी से राय मांगी कि क्या किया जाए, कैसे इसको समझाएं, क्या बोलें कि यह भी समझदार हो जाए, कुछ काम धंधा करे, तरीके से खाया करे। ऐसे कौन खाता है, कोई राक्षस थोड़ी है कि इतना इतना खाता है। एक बार खाना खा रहा था, किसी ने उसको टोक दिया कि भाई थोड़ा बीच में पानी भी पी लिया करो। उसने कहा, बीच आएगा तो जरूर पी लूंगा, धन्यवाद आपके सलाह देने के लिए। बुरा भी ना माने किसी के कुछ बोलने का, खाता रहे, इतना खाता कि माँ बाप परेशान। इतनी आमदनी नहीं थी कि 5-5, 6-6 आदमी का खाना एक बार जो आदमी खा जाए उसको अपने घर में रख सकें। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोले, बेटा तुम्हारी उम्र हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें अब खुद कमाना और खुद खाना चाहिए, तुम अपना रास्ता नापो। और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। बड़ा नेक बच्चा था, उसको समझ नहीं आया कि मेरे खाने से इतनी समस्या क्यों है, थोड़ा सा ज़्यादा खाता हूँ और खिला ही देते तो क्या हो जाता। उसने कहा चलो, निकाल दिया माँ पिता ने, कोई बात नहीं। उसने धन्यवाद किया, नमस्कार किया और चल दिया आगे। बढ़ता चला गया, एक शहर से दूसरे शहर। बड़ा भूखा था, सुबह से जो मिला था पहला अनाज, उसको कुछ नहीं मिला था। शाम तक एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक व्यक्ति बैठे हुए थे मंदिर के बाहर। जा करके उसने उनको नमस्कार किया। उसने देखा कि ये कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। उसको लगा हो ना हो ये कोई बड़े आदमी हैं, कोई समझदार आदमी है। उसने उनसे बोला कि ये लोग कौन है बाबा। उसने कहा, ये मेरे शिष्य हैं। उसने बोला, और आप? उन्होंने बोला, मैं महंत, इस मंदिर का महंत। बोले, आप करते क्या हैं? उसने कहा, भगवान की सेवा। और ये लोग क्या करते हैं? मेरी बात मानते हैं और भगवान की सेवा ये भी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो मैं कहता हूं करते हैं, और मैं भगवान की सेवा करता हूं। जो लोग यहां आते हैं उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करता हूं। उसने कहा, तो बहुत अच्छा काम है, क्या आप मुझे भी अपना शिष्य बनाएंगे? उन्होंने पूछा, तुम्हें आता क्या है? उसने बोला, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे ऐसा कोई भी किसी भी चीज को करने में कोई मुझे ना तो झेप है और ना ही मैं शर्माता हूं। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे समय पर खाना मिलना चाहिए 3 टाइम का। उन्होंने कहा, अरे भगवान का दिया बहुत है इस मंदिर में, खाने की कभी कोई समस्या नहीं होगी, और कुछ चाहिए तो बता। उसने बोला, ना ना, खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस समय पर खाना दे दीजिएगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आ जा, लग जा काम में, झाड़ू उठाओ और साफ सफाई में तुम भी मदद करो। उसने बड़ी ईमानदारी से साफ सफाई, भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। रात का समय हुआ, खाने का समय हुआ, खाना परोसा गया, जैसे सभी को परोसा जाता था उसको भी परोसा गया। खूब सारा खाना खाया। पहले दिन महंत को लगा कि हो सकता है कि सुबह का भूखा हो, ज़्यादा खा रहा है, मगर यह क्रम लगातार चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, एक दिन महंत ने भी टोका, तू ज़्यादा नहीं खाता? उसने कहा, देखो महाराज, खाने पर कुछ मत बोलो, बाकी जो बोलना है बोलो, जितना काम करवाना है करवा लो, जो मैं गलतियां करूँ उसके लिए डांटो मारो, जो करना है करो, मगर मेरे खाने पे मत टोकना। उनको लगा चलो ठीक है तो लड़का बहुत योग्य, कोई भी काम ना नहीं करता, बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से हर काम को करता है। मेरे सारे शिष्यों में मैं 3 दिन में देख रहा हूँ इसकी एक्टिविटीज, इतना योग्य बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा था। बड़ा अच्छा लड़का है, भोला है, प्यारा है। उन्होंने उसको खाने पर नहीं टोका, जितना खाता था उतना खाना देना शुरू कर दिया। यह क्रम चलता रहा, मगर मंदिर की एक परंपरा थी, वहां पर एक समय के बाद लोग व्रत किया करते थे, जिसको एकादशी का व्रत बोलते हैं। हर 15 दिन के बाद एकादशी का व्रत आ जाता है। तब उसको पता नहीं था, सुबह उसने साफ सफाई सेवा करने के बाद उसको उम्मीद लगी अब खाना मिलेगा। उसको खाना मिले ना
तो चला गया और रसोई में देखने के लिए कि खाना क्यों नहीं मिल रहा। देखा तो रसोई में तो कुछ बना ही नहीं है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा जो खाना बनाते थे उन लड़कों से कि भाई खाना क्यों नहीं बना। उसने बोला आज खाना नहीं बनेगा। उसको लगा क्यों नहीं बनेगा, खाना मैं नहीं खाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। वो गया महंत के पास, बोला बाबा खाना नहीं मिला अभी तक और वो बोल रहा है खाना बनेगा भी नहीं। उसने महंत ने कहा तू पागल है क्या, एकादशी है आज, तू मंदिर में रहता है, तुझे व्रत करना चाहिए, हम सभी व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसने कहा क्या दिन भर कुछ नहीं मिलेगा खाने को। उन्होंने बोला नहीं, एक दिन का व्रत करो। उसने कहा यदि मैंने एकादशी की तो मैं द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, मेरे खाने का उपाय कीजिए। और कोई मुझे डिमांड है ही नहीं मेरे जीवन में, सिर्फ खाना है मुझे। उन्होंने कहा देख खाना तो नहीं मिल पाएगा। उसने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, हर 15 दिन में खाना एक दिन नहीं दोगे। उन्होंने कहा अच्छा चल ये बात तो तू सही बोल रहा है, मैंने तुझे पहले यह बात नहीं बताई थी, तो मेरे जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुझे खाना दूं, मगर यहां तो नहीं खा पाएगा, मंदिर के नियम हैं और लोग यहां आते हैं तुझे देखेंगे खाते हुए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अनाज ले जा, नदी किनारे जाकर वहां तो अपना जो मन करे बना खा और वापस आ जा, यहां मत बना। उसने कहा ठीक है, जैसा भी आता है रूखा सूखा बनाना बना के खा लूंगा, पेट तो भर जाएगा। अनाज लिया, पैक किया, सर पर रखा, चल दिया नदी किनारे, गया खाना बनाया। मगर संत ने निकलते समय, जो उसके गुरु थे, उन्होंने बोला था खाना खाने के पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना, बोलना भगवान आप भी आके खाना खा लीजिए। उसने कहा ठीक है, भोग लगाने में कौन सी बात है, बनाऊंगा ही खाना तो भगवान को भी खिला दूंगा थोड़ा सा, मगर आपकी ऐसी मर्जी है। गया, जो खाना बनाना आता था, रूखा सूखा टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाई, थोड़ा सा चावल बनाया और गुड़ के साथ खाने के लिए बैठ गया। लगा आप कौन सब्जी बनाए, गुड़ के साथ ही खा लेता हूं। जैसे ही खाने का उसने निवाला उठाया, उसको याद आ गया अरे अरे मुझे तो भगवान को भोग लगाना था। संत जी ने बोला था, पुरोहित जी ने बोला था कि तुम पहले भोग लगाना उसके बाद खाना खाना। उसने हाथ जोड़ा, भगवान देखो मुझे कोई मंत्र वगैरह तो आता नहीं, साधारण सा बच्चा हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं कुछ मंत्र वगैरह बुला के आपको बुलाऊं। हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पुरोहित जी ने बोला था, बाबा ने बोला था कि आपको मैं बुलाऊं खाना खाने के लिए, फटाफट खाना खाने आ जाओ। और उसने आंख बंद किया, फिर खोला, उसने कहा कोई नहीं आया। उसने कहा ये क्या मजाक हो रहा है, आता क्यों नहीं कोई। उसने फिर से हाथ जोड़ा, भगवान खाना तैयार है, जल्दी से खाना खाने आ जाओ। फिर कोई नहीं आया। उसको लगा हो ना हो भगवान के मन में कुछ और चल रहा है। उसने इस बार खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, यदि मन में आपके चल रहा हो आश्रम में अच्छा खाना बना है तो बता दूं, वहां एकादशी मनाई जा रही है, कुछ नहीं बना है, जो है सो यही है, खाना इसी को पड़ेगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो मुझे बताओ, मैं खाना शुरू करूं। और उसने हाथ जोड़ा, भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा इतनी देर से इतना टाइम क्यों लगाते हो, जल्दी नहीं आ सकते थे? आपको क्या लग रहा था वहां पर अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा? कुछ नहीं बना है, आज कुछ नहीं बनेगा, वहां हर 15 दिन बाद कुछ नहीं मिलता, मैं ही दूंगा खाने के लिए। और मगर इस बार जो भगवान आए थे, राम स्वयं वहां प्रकट हुए थे, मगर सीता माता को लेकर आए थे। मन ही मन इसने कहा बुलाया एक को था, आज 2 गए, अब आ ही गए हैं तो दे देता हूं खाने के लिए, वरना कहेंगे देख बुलाया भी और खाना भी नहीं दिया। दोनों को खाना परोसा, थोड़ा सा खाना बचा दोनों के खाने के बाद, और उसने हाथ जोड़ा और वो लोग खाना खा के अपना चले गए। इसने बाकी बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाया, भूख लगी रह गई, पेट नहीं भरा, क्योंकि इसने तैयारी तो 2 ही लोगों की थी, एक भगवान के लिए एक अपने लिए, मगर 2 भगवान आ गए तो उसके लिए थोड़ी समस्या हो गई, थोड़ा सा ही खाना खा पाया। मगर उसने सोचा अगली बार आऊंगा तो 2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा लेकर के आऊंगा, बता दूंगा पुरोहित को कि ऐसे ऐसे समस्या आती है, वहां पर भगवान 2-2 आ जाते हैं, मैं बुलाता तो एक को ही हूं। अगली बार 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई, फिर से वही हुआ। इसने जाकर के बोला उनको कि मैं खाना दे दो, अनाज दे दो, जा रहा हूं बनाने के लिए। उन्होंने फिर से उसको अनाज पैक करके दे दिया। उसने कहा ना ना इतना नहीं बात बनेगी, वहां पर 2 भगवान और मैं 3 लोग होते हैं, 3 लोगों का अनाज दो और थोड़ा बढ़ा ही देना, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा अनाज देकर के उसको भेजा गया। फिर से उसने वैसे ही खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई, राम जी आ जाइए, खाना रेडी है, सीता माता को भी लेते आना, क्योंकि मैंने उनका ही बना दिया आज खाना। राम जी प्रकट हो गए, एक बार बोला प्रकट हो गए, मगर इस बार लक्ष्मण जी को भी साथ ले गए। उसको देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा 2 लोगों को बुलाया था, 3 आ गए, 3 का खाना बनाया था, अब क्या करूं, बड़ी समस्या हो गई। बोला आप ले ही आए हैं, भगवान हैं, अपने भाई को ले आए हैं, हो सकता है भी भूखे हों, लो भाई आप ही तीनों खाओ खाना। फिर तीनों ने खाना खाया, इसके लिए फिर थोड़ा सा बचा। इसको लगा अब कुछ उपाय करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे लोग,
जब बुलाओ आ जाते हैं, ऊपर से सारा खाना खा जाते हैं। मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। गया आश्रम में 15 दिन फिर सेवा की, फिर एकादशी आई 15 दिनों के बाद। इस बार इसने खाना कहा कि मुझे 7 लोगों का अनाज देना। आश्रम में पुरोहित ने कहा कि हो ना हो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है अनाज का। पिछली बार 4 लोगों का ले गया, आज बोलता है 7 लोगों का अनाज ले जाएगा। उन्होंने फिर भी उसको 5 आदमी का अनाज दिया और कहे कि हो ना हो ये अनाज बेच रहा है, इसके मन में कहीं ना कहीं कुछ पाप आ गया है। उन्होंने कहा चलो चेक करते हैं, इसका पीछा करते हैं, करता क्या है ले जाके अनाज का, कैसे बनाता है, क्या करता है, कहीं फेंकता तो नहीं, कहीं बेचता तो नहीं। पीछा करते गया। वो अपनी जगह पे पहुंचा, जाके अनाज बिछाया और सोचा कि आज खाना बनाना ही नहीं है, बुला लेता हूं इन लोगों को, देखता हूं कितने आते हैं। पिछली बार 3 आए थे, पक्का इस बार 4 आएंगे ये लोग, और यदि मैंने 4 लोगों का खाना बनाया तो फिर मैं भूखा रहूंगा। आएंगे, खुद बनाएंगे, खाना है खाएं, नहीं खाना है ना खाएं, जो बचेगा उतना ही मुझे मिलना है, मिलना तो इतना ही है। ये लोग बनाएंगे तो भी मुझे उतना ही मिलेगा। इसने हाथ जोड़ा, भगवान आ जाइए, खाना तैयार है। भगवान एक बार आवाज़ सुनी और तुरंत प्रकट हो गए। इस बार सपरिवार आ गए भगवान। माता सीता भी थी साथ में, लक्ष्मण भी, भरत भी, शत्रुघ्न भी और हनुमान जी भी साथ में ले गए थे। इतना बड़ा परिवार देख करके वो चौंक गया। उसने बोला खुद तो आए ही आए, बानर भी साथ लेकर आए हैं। और भगवान ने पूछा खाना कहाँ है, खाना दे। उसने कहा कुछ नहीं बनाया मैंने, मुझे पता था 3 का बनाऊंगा 4 आओगे, 4 का बनाऊंगा 5 आओगे, इसीलिए मैंने बनाया ही नहीं। देखो आज अगर 5 आदमी का बनाता, तुम लोग कितने लोग आए हो, कितना अनाज बनाऊंगा, कितना खाना बनाऊंगा, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? खुद बनाओ, खुद खाओ, मेरे लिए बना देना। राम जी ने कहा चलो, भक्त है, प्यार से बुलाता है, हमेशा खिलाता है, नहीं खिलाया कोई बात नहीं, भरत तुम खाना बनाना शुरू करो। और शत्रुघ्न को बोला कि जाओ तुम लकड़ियां लेके आओ जलाने के लिए। हनुमान जी को बोला तुम साफ सफाई में लगो। सब कोई अपने अपने काम में लग गया, अपना साइड में पेड़ के सायत में बैठ करके लेट गया। राम जी ने कहा थोड़ी तू भी मदद कर दे। उसने बोला मैं कुछ मदद नहीं करूंगा, खाना बनाओ, खाओ और मेरे लिए थोड़ा सा जरूर छोड़ देना, जैसे हमेशा छोड़ते हो, क्योंकि मुझे बड़ी तेज भूख लगी हुई है। इसी बीच में जो उसके गुरु थे वहां टपक पड़े। उन्होंने कहा तू करता क्या है, आके यहां सो जाता है, अनाज ऐसे ही फैला देता है, तभी तो तेरा अनाज कम हो जाता है, कोई उठा के ले जाएगा, कोई बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा प्रभु धीरे बोलो गुरुजी, देखो राम जी और सब परिवार आए हुए हैं, खाना बन रहा है, काहे को शोर मचा रहे हो, बन जाएगा तो मैं भी खा लूंगा। कहते बेवकूफ है क्या, कहां बन रहा है तेरा खाना? उसने बोला कि खाना सामने देखो, राम जी खुद बैठे हुए हैं आसन पे, माता के साथ बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी बगल में बैठे हैं, शत्रुघ्न भरत खाना बना रहे हैं, हनुमान जी साफ सफाई में लगे, तुम्हें दिखता क्यों नहीं? बेवकूफ मत बनाओ मुझे, चुपचाप देखो और आप भी यहाँ बैठ जाओ। अगर दर्शन करने हैं भगवान के तो आराम से बैठ के दर्शन करो, मैं तो सो रहा हूँ, ये मैं तो रोज का है, मैं तो रोज देखता हूँ इन लोगों को। संत को कुछ समझ नहीं आया, उसके गुरु को कुछ समझ नहीं आया, बोल क्या रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उसने कहा कहाँ है राम जी, कहाँ है राम परिवार? उसने कहा ये बैठे सामने, आपको दिखता क्यों नहीं? उसने बोला अपने राम से बात करो कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। उसने कहा सच में आपको नहीं दिखाई दे रहे? उसने कहा हाँ मुझे सच में नहीं दिख रहे तेरे राम। उसने कहा अच्छा। उसने राम जी को हाथ जोड़ा, उसने बोला प्रभु मेरे गुरु सामने खड़े हैं, आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते? उसने कहा, राम जी ने कहा मैं सिर्फ सरल लोगों को दर्शन देता हूं, जो भोले होते हैं, जो सरल होते हैं। तेरे मन में कोई पाप नहीं, तेरे मन बिल्कुल साफ है, तू बिल्कुल सरल है, इसलिए मैं तुझे दर्शन देता हूं, इसीलिए तेरे यहां आ जाता हूं खाना खाने। मुझे बहुत लोग बुलाते हैं खाने के लिए, बड़ा अच्छे अच्छे पकवान माप देते हैं, मैं फिर भी मैं नहीं जाता, बस क्योंकि उनमें सरलता नहीं है। तेरे में सरलता है, मैं सरल के पास रहता हूं। गुरु ने पूछा क्या बोल रहे हैं राम जी? राम जी ने कहा कि उसने बताया गुरु को कि राम जी कह रहे हैं आप सरल नहीं हो, इसीलिए आपको दिख नहीं रहे। उसके गुरु थे रोने लगे, इतने ज्यादा रोने लगे कि उनमें सरलता आ गई और उन्हें भगवान के दर्शन हुए। कहानी खत्म होती है यहीं पे, मगर इतना बड़ा मैसेज दे जाती है, इतनी मीठी कहानी, इतनी गुदगुदाती है कहानी बीच बीच में, मगर इतना बड़ा मैसेज देती है। यदि आप सरल हैं, जो आप हैं वो आप बने रहते हैं, आपके अंदर यदि उस तरह की बेईमानी नहीं आती है, आपके अंदर कुछ चीटिंग नहीं आती है, आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे दूसरे का नुकसान होते हो, सिंपल हैं, शांत हैं, आप में कुछ बाहरी दिखावा नहीं है, तो ईश्वर भी आपको मिल जाते हैं। ईश्वर आपके यहाँ के काम करने को तैयार हो जाते हैं।
आपको तो सिर्फ ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर से कुछ मांग लेना चाहते हैं। जिस दिन सरल होकर मांग लेंगे, जिस दिन ईश्वर का सरल होकर दर्शन करना चाहेंगे, ईश्वर आपके पास ही हैं। जरूर दर्शन होंगे और आप दर्शन ले करके, दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी कहानी। मेरी कुछ प्रिय कहानियों में से एक है, आपको भी मुझे उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है आपकी भी कुछ प्रिय कहानियों में से एक हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत।